मूवी स्टार्ट होती है एक एंट आइलैंड से, जहाँ पर एक एंट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्वीन है एक बहुत ही बूढ़ी सी एंट, जिसकी दो बेटियाँ हैं। एक का है नाम प्रिंसेस एटा और दूसरी का नाम है डॉट। डॉट अभी बहुत छोटी है और उसकी विश सिर्फ ये है कि वो उड़ना सीख सके। और प्रिंसेस एटा के ऊपर तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वीन वही बनेगी। यहाँ पर सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी। ये सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी कुछ ग्रास हॉपर्स के लिए, क्योंकि वो लोग इन पर बहुत ही ज़्यादा राज करते थे और इनको उनके लिए खाना जमा करना पड़ता था। यहाँ पर हम एक एंट को देखते हैं जिसका नाम है फ्लिक, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करता था। बट इसके एक्सपेरिमेंट से बाकी सारी एंट्स को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता रहता था। इस बार फ्लिक एक बहुत ही बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बनाता है जिससे काफ़ी ज़्यादा खाना एक साथ जमा हो सकता है। इसके साथ ही वो एक छोटा सा टेलीस्कोप भी बनाता है और वो ये टेलीस्कोप देता है एटा को। बट वो समझती है कि ये बहुत बेकार है और उसे फेंक कर फ्लिक को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। साथ ही डॉट आकर उस टेलीस्कोप को पकड़ती है और फ्लिक को बताती है कि मुझे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बहुत उम्मीद है कि कभी ना कभी ये हमारे काम ज़रूर आएंगे। अब साथ ही यहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है, जो कि इसलिए था कि यहाँ पर ग्रास हॉपर्स आने वाले हैं। यहाँ पर सारी एंट्स डर कर अपने घरों में जाने लगती हैं। यहाँ पर सब चले जाते हैं, सिर्फ फ्लिक अपनी हैवी मशीन की वजह से पीछे रह जाता है। वो मशीन को लेते हुए जाने लगता है ताकि पहले अपना जमा किया हुआ खाना बाकी खाने के साथ रख दे। बट यहाँ पर उसकी मशीन की वजह से एक पत्थर नीचे गिर जाता है और सारा का सारा खाना बह जाता है पानी में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन एंट्स ने डील की हुई है ग्रास हॉपर्स के साथ कि वो साल में 2 दफ़ा बहुत सारा खाना जमा करके देंगे और इसके बदले में ग्रास हॉपर्स इनको बड़े बड़े इंसेक्ट से बचा कर रखेंगे। सारी एंट्स कॉलोनी में वेट कर रही थी कि ग्रास हॉपर अपना खाना लेकर यहाँ से चले जाएं, पर जब ग्रास हॉपर्स को वहाँ खाना नहीं मिलता तो वो गुस्से में कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे खाना जमा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारी कॉलोनी को तबाह कर देंगे, ना ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और अब बदले में तुम लोगों को हमारे लिए डबल खाना जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बूढ़ी क्वीन आकर उसे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बारिश भी होने वाली है और हमने अभी तक अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया। ग्रास हॉपर यहाँ पर क्वीन से कहता है कि सीजन के एंड में मैं दोबारा आऊँगा जब आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा, और अगर तब तक डबल खाना ना जमा हुआ तो हम तुम लोगों के साथ ये ट्रीटी ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं फ्लिक पर कि उसी की वजह से सारा खाना ज़ाया हो गया। अब इसी वजह से सज़ा के लिए बुलाया जाता है फ्लिक को, जहाँ पर उसे फिर से एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि अगर हम बड़ी बग्स के साथ डील कर लें कि वो हमें ऊपर से ग्रास हॉपर से बचा लें तो हम सब बच जाएंगे। अब इसका मतलब तो ये था कि इन्हें बड़े बग से मिलने के लिए यहाँ कॉलोनी से बाहर जाना पड़ेगा, और इसका मतलब था सुसाइड, क्योंकि बाहर बहुत सारे बर्ड्स थे और बहुत से ऐसे जानवर जो कि एंट्स को खा लेते हैं। पर यहाँ पर तो इस काम के लिए कोई तैयार नहीं था। जिसके बाद फ्लिक कहता है कि मैं खुद जाऊँगा बाहर और बड़े बग्स को लेकर आऊँगा ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अब बाकी सारी एंट्स को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है फ्लिक से जान छुड़वाने का। वो बड़े बग्स को वापस लेकर आए ना आए, पर वो तो यहाँ से दूर चला जाएगा, इसमें इनकी भलाई है। जिसके बाद फ्लिक अपना सारा सामान बांधता है और निकल पड़ता है। उसको सी ऑफ करने के लिए डॉट और उसके दोस्त आते हैं। डॉट को पूरा यकीन था कि फ्लिक इस काम में जरूर कामयाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं बग सिटी को, जो कि एक ट्रेलर के नीचे बना था। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के बग्स थे। यहाँ पर कुछ बग्स ने एक सर्कस खोला था। यहाँ पर काफ़ी अरसे से उनका सर्कस चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से सर्कस का ओनर उन्हें जॉब से निकाल देता है। फ्लिक भी जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ की दुनिया देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। इसके बाद वो काफ़ी बड़े बग्स के साथ हेल्प मांगने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, ना ही उसकी बात को सुनता है। अब दूसरी तरफ वही सर्कस के निकाले हुए बग्स बैठे थे उदास, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी और यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब नई जॉब कैसे ढूंढें। ये बग्स इन्हीं सोचों में गुम थे कि थोड़े से और बग्स आते हैं इनको तंग करने के लिए, जिसके बाद इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये बात तो कोई और ही थी, बट यहाँ पर जब फ्लिक देखता है तो उसको लगता है कि यही लड़ाकू बग्स हैं जो कि इनको आकर बचा सकते हैं।
यहाँ पर फ्लिक इन्हें कहता है कि मेरी मदद कर दो। अब बाकी सारे बग्स उसकी पूरी बात सुने बगैर समझते हैं कि शायद फ्लिक उनको एक जॉब ऑफर कर रहा है और पूरी बात सुने बगैर वो फ्लिक को हाँ कह देते हैं, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर वापस कॉलोनी आने लगते हैं, जहाँ पर बाकी सारे एंट्स फिर से खाना जमा करने में मसरूफ थे। उनको तो अब डबल करके खाना जमा करना था ग्रास हॉपर्स के लिए। यहाँ पर डॉट उसी टेलीस्कोप से देखती है कि दूर से फ्लिक आ रहा है कुछ बग्स के साथ। उसको तो यकीन ही नहीं आता कि फ्लिक अब वापस आ गया है। जैसे ही ये लोग लैंड करने लगते हैं, बाकी सारी एंट्स यहाँ पर छुपकर देखने लगती हैं कि क्या हो रहा है। उन्हें तो लग रहा था कि शायद कोई खतरनाक बड़े बग्स आ रहे हैं, पर यहाँ पर फ्लिक सबको बाहर बुलाता है कि आओ और इन बड़े बग्स से मिलो। सारी एंट्स इनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब हम उन ग्रास हॉपर से बच जाएंगे। यहाँ पर तो एटा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है फ्लिक से कि कैसे वो इतने बड़े बग्स को अपने साथ ले भी आया। अब इसी खुशी में रात को एक पार्टी होती है जिसमें छोटी छोटी एंट्स इन सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हैं कि कैसे इन बड़े बग्स को ग्रास हॉपर से लड़ना होगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़े बग्स भी मर जाएं। अब ये बात सुनते साथ ही सारे बग्स घबरा जाते हैं कि ये तो कोई जॉब नहीं, यहाँ पे तो लड़ाई होने वाली है। हर कोई फ्लिक से बहुत इम्प्रेस भी हो गया था और उसको थैंक यू भी कह रहा था क्योंकि उसने सबकी मुश्किल को आसान कर दिया था। यहाँ पर फ्लिक स्पीच करके सबको थैंक यू बोल रहा था कि वो ही एक बड़ा बग फ्लिक के पास आता है और उसके कान में बताता है कि हम कोई फाइटर बग्स नहीं हैं, हम तो सर्कस बग्स हैं। अब इसके बाद तो फ्लिक को बहुत टेंशन होती है, जिसके बाद वो एक सीक्रेट मीटिंग का कहकर इनको सबको साइड पे लेके जाता है और उनको बहुत कोशिश करता है कि रोक ले, बट वो इसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए थे। इसके बाद ये लोग उस आइलैंड से उतरने लगते हैं तो फ्लिक उनमें से एक बड़े बग के साथ लटक के जाने लगता है। डॉट इनको देख लेता है, जिसके बाद वो फ्लिक के पीछे आने लगता है एक बहुत ही बड़े से फ्लावर के साथ लटक कर। जब बग्स देखते हैं कि कैसे फ्लिक उनके साथ चिपका हुआ है तो वो नीचे उतर आते हैं ताकि फ्लिक से जान छुड़वा सकें। यहाँ पर फ्लिक की अचानक से नजर पड़ती है एक चिड़िया के घोंसले पर और वो यहाँ से डर कर भागने लगता है कि यहाँ पर तो एक बर्ड है, वो हमें खा लेगा। यहाँ पर अचानक से वो बर्ड भी आ जाता है जो कि इनके पीछे भागने लगता है इनको खाने के लिए। यहाँ पर हवा में डॉट भी एक फूल के साथ उड़ रहा था और अब बर्ड उसके पास आता है उसको खाने के लिए। डर कर डॉट उस फूल को छोड़कर नीचे गिरने लगता है। दूर आइलैंड से सारे एंट्स ये सब देख रहे थे बट वो मदद कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पर इससे पहले कि डॉट नीचे जमीन पर गिरता, उन्हीं बड़े बग्स में से एक लेडी बग आकर डॉट को पकड़ लेती है, जिसके बाद बर्ड इनके पीछे भागने लगता है। अब यहाँ पर ये दोनों छुपते हुए जमीन के अंदर एक क्रैक में छुप जाते हैं। लैंडिंग करते हुए लेडी बग बुरे तरीके से इंजर हो जाता है, जिसके बाद अब भी बर्ड इनको खाने की कोशिश कर रहा था। दूर से फ्लिक को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो कैटरपिलर को ऊपर उठाकर बर्ड की टेंशन लेने की कोशिश करता है। बर्ड जब उनको देखता है तो वहाँ छोड़कर इनकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद फ्लिक कोशिश करता है कि बाकी बड़े बग्स के साथ उन दोनों को निकाल सके। ये दोनों अब डॉट और उस लेडी बग को वहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर करीब ही झाड़ियों में छुप जाते हैं और वहाँ पर बर्ड अंदर जा नहीं पाता क्योंकि बहुत ही सारे कांटे थे। इस तरह से ये सब लोग बच जाते हैं और बाकी सारी एंट्स की नजरों में हीरो बन जाते हैं। बाकी सारे एंट्स उस लेडी बग का इलाज करते हैं, जिसके बाद एटा फ्लिक को बताती है कि करीब ही वो भी अब क्वीन बनने वाली है। इसके बाद इनको ग्रास हॉपर से किसी तरीके से छुटकारा पाना होगा। यहाँ पर फ्लिक को आइडिया आता है कि जितना हम लोग बर्ड से डरते हैं उतना ही ग्रास हॉपर्स भी बर्ड से डरते हैं। जिसके बाद वो बड़े बग्स को आइडिया देता है कि हमें एक नकली सा बर्ड बनाना होगा और उसे अपने करीब ही की किसी पौधे में छुपा देना होगा। फ्लिक ये आइडिया देता है एटा को, जिसके बाद बाकी सारी एंट्स भी एग्री करती हैं और अगले काफी सीन्स में हम यही देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मिलकर एक नकली बर्ड बना रहे हैं और एंड में वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखने वाला बर्ड बन जाता है। जिसके बाद इसको वो ट्री के ऊपर एक होल में छुपा देते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रास हॉपर्स की कॉलोनी को, जहाँ पर उन्होंने मॉस्किटो से भी काम कराना शुरू किया हुआ था। यहाँ पर ग्रास हॉपर्स के लीडर के भाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्टूपिड सा था। उसके दोस्त उसे आइडिया देते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा खाना है, हमें अब एंट कॉलोनी जाने की ज़रूरत नहीं, और वो भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं लीडर से बात करूँगा। जिसके बाद वो अपने लीडर भाई के पास जाकर उसे कहता है कि अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। लीडर इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अपने भाई को डांट कर कहता है कि एंट्स की यूनिटी में उनकी ताकत है
और अगर हमने उनको डराना छोड़ दिया तो वो हमसे कभी भी नहीं डरेंगी और ना ही हमारा कोई काम करेंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए हमें उनको डराते रहना होगा और काम उनसे करवाते रहना होगा। इसके बाद वो बाकी सारे ग्रास हॉपर से कहता है कि चलो एंट कॉलोनी चलते हैं। दूसरी तरफ हम एंट कॉलोनी में देखते हैं कि कैसे सारी एंट सेलिब्रेट कर रही हैं। वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि आखिरकार उनसे छुटकारा मिल जाएगा। फ्लिक बाकी सारे बड़े बग्स को कहता है कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है। इसके बाद वो बड़े बग्स कहते हैं कि नहीं, हम एंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब साथ ही इनको कुछ आवाज़ आती है। दूर से देखने पर कुछ रोशनी भी नजर आ रही थी। इनको लगता है कि शायद ग्रास हॉपर्स आने वाले हैं। अब सारे के सारे एंट्स तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए कि अब ये लोग ग्रास हॉपर्स आएंगे तो हमें इनसे लड़ना होगा। पर यहाँ पर ग्रास हॉपर्स नहीं आते। यहाँ पर तो वही सर्कस था जहाँ पर पहले ये बड़े बग्स काम करते थे। उनका ओनर वापस इनको सर्कस में लेना चाहता था। यहाँ पर जब इनको पता चलता है कि ये बड़े बग कोई फाइटर बग नहीं बल्कि सर्कस में काम करने वाले हैं, तो सारे एंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो हमने फ्लिक पर यकीन करके गलती कर दी। ये हमें ग्रास हॉपर से नहीं बचा सकेंगे, ये तो सर्कस में सिर्फ काम करते हैं। क्वीन के साथ सारी एंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि फ्लिक के ऊपर कैसे यकीन कर लिया और कैसे इनके भरोसे हम लोग ग्रास हॉपर से लड़ने वाले थे। जिसके बाद एटा भी फ्लिक को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और फ्लिक को कहती है कि अब वापस मत आना। अब इसके बाद क्वीन सबको ऑर्डर देती है कि जितना खाना हो सकता है जमा करो, क्योंकि ऐसे तो ग्रास हॉपर्स हमें मार डालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी पत्ता भी गिर चुका है, जिसके बाद इन्हें पता था कि ग्रास हॉपर्स आने वाले हैं। जब ग्रास हॉपर्स यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं खाना तो बिल्कुल ही नहीं था। इस बात के ऊपर लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बाकी सारी एंट्स को कब्जे में लेने लगते हैं। यहाँ पर डॉट छोटी छोटी एंट्स को पकड़कर अपने क्लब में छुपा लेती है। यहाँ पर डॉट को कुछ ग्रास हॉपर्स की बातों से पता चलता है कि खाना लेने के बाद यहाँ का लीडर क्वीन को मारने वाला है। इस बात से डॉट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद लेने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। जिसके बाद वो एक ग्रास हॉपर से टकरा कर भागने लगती है। वो ग्रास हॉपर डॉट का पीछा करता है। उस ग्रास हॉपर से भागते भागते डॉट बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से उड़ सके, पर उस बेचारी के कमजोर विंग्स उसका साथ नहीं देते। यहाँ पर वो एक पत्थर पर पहुंच जाती है जिसके आगे नीचे खाई थी। यहाँ पर वो ग्रास हॉपर आता है और डॉट को धक्का देता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। उस ग्रास हॉपर को तो ये लगता है कि डॉट मर गई, पर उसके जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट कैसे उड़ने लगी है। यहाँ पर वो उड़कर पहुँचती है फ्लिक के पास और उसे सारी कहानी बता देती है। डॉट की बात सुनने के बाद फ्लिक को रियलाइज होता है कि वो ही रीजन है इन सब मसले का और उसी की वजह से एंट्स इतना सफर कर रही हैं। यहाँ पर वो बहुत उदास हो जाता है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो कुछ मदद कर सकेगा। जिसके बाद बाकी सारे बग्स फ्लिक को समझाते हैं कि हमें जाकर एंट्स की मदद करनी होगी। अब इसके बाद फ्लिक तैयार हो जाता है। यहाँ पर इनको पता था कि सर्कस का ओनर इन्हें जाने नहीं देगा, जिसके बाद इनमें से एक स्पाइडर बग उसे कैद कर देता है। ये लोग इसकी बस लेकर वापस जाते हैं। वहाँ पहुँचकर फ्लिक अपने टेलीस्कोप से देखता है कि कैसे वहाँ पर क्वीन और एटा को अलग से बंद किया है। जिसके बाद वो प्लान बनाता है और बाकी सारे बग्स को कहता है कि सर्कस वैन लेके जाओ लीडर के पास और अपना सर्कस स्टार्ट करो, यहाँ पर उनको एंटरटेन करो ताकि उसका ध्यान हट जाए। और ऐसा ही होता है। यहाँ पर सर्कस ट्रिक दिखाते दिखाते ये लोग क्वीन और एटा को भी फ्री कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्लिक डॉट और बाकी कुछ एंट्स के साथ मिलकर उस बर्ड तक पहुँच जाता है। बाकी सारी एंट्स, एटा और क्वीन भी देख लेती हैं कि फ्लिक उस बर्ड तक पहुँच चुका है। जिसके बाद ये इस बर्ड को आज़ाद करते हैं ताकि सारों को डरा सकें। यहाँ पर जब लीडर को पता चलता है कि क्वीन और एटा मिसिंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर अचानक से जब ऊपर से वो बर्ड आता देखता है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बाकी सारी एंट्स प्रिटेंड करती हैं कि जैसे ये एक रियल बर्ड है। वो भी एक्टिंग करती हैं बहुत अच्छी कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर एक ग्रास हॉपर उस बर्ड को आग लगा देता है, पर ये रियल बर्ड तो था नहीं, जिसकी वजह से सारों के सामने सच्चाई आ जाती है। जब फ्लिक अंदर से निकलता है तो लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने कैसे हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वो फ्लिक को बहुत ज़्यादा मारता है और सोचता है कि मैं इसको मार देता हूँ ताकि सबके सामने एक एग्जाम्पल आ जाए कि हमसे पंगा लिया जाएगा तो ऐसा ही अंजाम होगा। इसके बाद फ्लिक खड़ा होता है और बताता है कि हम एंट्स में बहुत ज़्यादा यूनिटी है और अगर हम एक साथ हो गए
तो तुम्हें पता है कि तुम हम पर रूल तो कर ही नहीं सकोगे। यहाँ पर लीडर आसपास देखता है तो बहुत सारे एंट्स नजर आते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है। पर यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एंट्स अपने अपने घरों में जाने लगती हैं और ग्रास हॉपर का लीडर इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ से फ्लिक को उठाकर जाने लगता है। बाकी सारी बग्स उसका पीछा करती हैं कि फ्लिक को छुड़वा ले, पर बीच में बहुत सारे पौधे थे जिनकी वजह से वो पीछा नहीं कर सकी। अब यहाँ पर अचानक से एटा आकर उड़ती है और फ्लिक को बचा लेती है। ये लोग नीचे उतरते हैं। यहाँ पर फ्लिक को एक और आइडिया आता है। वो एटा से कहता है कि मुझे उसी बर्ड के घोंसले के पास लेकर चलो। यहाँ पर एटा उसे छोड़ती है और यहाँ पर ग्रास हॉपर पहुंच जाता है। ऊपर से जब बर्ड नजर आता है तो उसे लगता है कि शायद ये भी एक नकली बर्ड है, जिसके बाद वो ध्यान नहीं देता और ये बर्ड उस ग्रास हॉपर के लीडर को पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी सनी डे। यहाँ पर अब एटा क्वीन बन चुकी है और एटा और फ्लिक एक कपल भी हैं। फ्लिक ने अपने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स के साथ बाकी सारे एंट्स की बहुत मदद की और इनकी कॉलोनी बहुत अच्छी बन गई। बाकी सारे बग्स वापस सर्कस में चले जाते हैं। इवन के ग्रास हॉपर के लीडर का भाई जो थोड़ा गूफ था इनको ज्वाइन कर लेता है और ऐसे ही इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।